मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं हमारा जो पीछे का जो हमने काम किया था उसके बारे में। कल हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था कंटिन्यूटी की, और कंटिन्यूटी की जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर। वो कैसे हमने प्रूव किया था। इसके अलावा जैसे हमारे पास एक फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन, उसके बारे में बताया गया था कि आइडेंटिटी फंक्शन है वो किस तरह से कंटिन्यूस रहता है हर जगह पे। इस तरह से हमने 3-4 प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल्स पे जिक्र करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो किस तरह से कंटिन्यूस रहते हैं एवरीवेयर, हर जगह पे उसके डोमेन के अंदर जो रहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एक पार्ट्स के बारे में। जैसे देखिए, प्रूव दैट द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो साइन फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कैसे है, किस तरह से कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि वहां पे अगर हमें साइन फंक्शन दिखाई देगा तो हम वहां पे साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। वहां पे हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार डायरेक्ट लिंक लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो यहाँ पर हम देखिए साइन फंक्शंस के ऊपर चेक करते हैं। तो लेट प्रूफ में हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे लेट f(x) इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स की जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ साइन एक्स है वो हमारी ऑल रियल नंबर होती है। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज ऑल रियल नंबर। इस रियल नंबर में से हम कोई वैल्यू लेते हैं, लेट एनी वैल्यू ए, let any real number a which belongs to this real number, या कितना लिखे खाली a, let any real number a which belongs to domain of sin x। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि sin x कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है एवरीवेयर ऑल रियल नंबर्स पे, उसके डोमेन में जितने पॉइंट उन सभी पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो अपना तरीका फर्स्ट यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x बराबर f of a लगाएं, या फिर हम LHL RHL और f of a तीनों पार्ट्स को सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले LHL को फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चलेंगे। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू, हमने यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर चेक करने के लिए चाहा है, हम यहाँ पे a के ऊपर कोशिश करते हैं। पॉइंट a के ऊपर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, हमारा जो फंक्शन है वो sin x। अब जब LHL की बात करते हैं तो यहाँ पे a माइनस लेना पड़ेगा हमें, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जब इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a प्लस h, नहीं a माइनस h हो जाएगा यहाँ, और h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे माइनस है तो a माइनस h लिखेंगे, प्लस होता तो प्लस h लिखते, a माइनस h और h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी और h अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट हो गई साइन ऑफ h। x की जगह पे हम लिख लेते हैं a माइनस h। यहाँ पे अब हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन a माइनस b का, जो 11th क्लास में आता है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन a माइनस b, साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला 11th में आते हैं। इसके ऊपर 4 फॉर्मूले बनते हैं, साइन a प्लस b, साइन a माइनस b, कोस a प्लस b और कोस a माइनस b के। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं साइन a माइनस b का, और ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है साइन a कोस b, यानी a की जगह पे यहाँ a है स्मॉल a और b की जगह h है, तो कोस b यानी कोस h, माइनस बीच में तो माइनस आएगा यहाँ पे, फिर कोस a की जगह पे स्मॉल a है और b की जगह पे h है, देन इज साइन b यानी साइन h। Now we applying the limit h approaches to 0 everywhere, h approaches to 0 रखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आउटपुट मिलेगा, देखिए अप्लाइंग लिमिट h approaches to 0, यहाँ में मिलता है sin a और cos h की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 दिस इज इक्वल टू cos 0
माइनस कोस ए और साइन एच, यानी यहाँ एच की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0, और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है कोस 0 1 होता है और साइन ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन 0 है वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो हमारे पास आउटपुट देगा वो 0 देगा, और ये वाली वैल्यू बनेगी वो हमारे पास साइन ए बन जाएगी। दिस इज इक्वल टू साइन ए, यानी ये हमारी एलएचएल है। लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो हमारे पास कितनी आई है, साइन ए आई है। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट को भी सोल्व करेंगे, आरएचएल को भी सोल्व करेंगे, तो सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास जो आरएचएल आएगी वो भी इसी तरह से आएगी। सिमिलरली हमारी जो आरएचएल आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस और एफ एक्स, जो भी यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास है, यानी साइन एक्स हमारे पास एफ एक्स के रूप में है, इसको भी अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन ए ही मिलेगा। इसी तरह जब आप सोल्व करते हो लिमिट में सॉल्यूशन करेंगे हम ए प्लस करके, तो वो भी हमें आउटपुट देगा और साइन ए देगा। और थर्ड पार्ट हमारा होता है जो एफ ऑफ ए का होता है। एफ ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, एफ ऑफ ए की निकालना चाहेंगे तो साइन ए हो जाएगी, एफ ऑफ ए की निकालना चाहेंगे वैल्यू तो साइन ए हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू साइन ए। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ ए ये तीनों की तीनों साइडें हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट्स हैं, ये इक्वल है, ऑल रियल नंबर्स के लिए इक्वल है, क्योंकि जो साइन एक्स है उसकी डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल, एलएचएल इक्वल्स टू आरएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। और ए कहाँ बिलोंग करता है, ऑल रियल नंबर्स पे बिलोंग करता है। ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, x इक्वल टू ए पे है, और ए कहाँ बिलोंग करता है, ऑल रियल नंबर्स के ऊपर बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल नंबर्स पे। तो हम यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स है वो कंटिन्यूअस है ऑन एवरी वेरिएबल या ऑन एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हैं, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स की जगह पे अगर हमारे पास एफ एक्स बराबर कोसाइन ऑफ एक्स आ जाए, कोसाइन ऑफ एक्स आ जाए, तो उसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती है और वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही रहेगा। इसी तरह से हम सिमिलरली पूरे इसी तरह से हम cos x के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद हम आगे जिक्र करते हैं tan x और कोटेंजेंट x, टेंजेंट x और कोटेंजेंट x के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो पार्ट हमारा आता है, टेंजेंट x के बारे में बात करते हैं या कोटेंजेंट x के बारे में बात करेंगे, दोनों सेम टू सेम है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम यहाँ पे फॉलो दैट कोटेंजेंट ऑफ एक्स, कोटेंजेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हम ये बात करेंगे इसको कैसे प्रूव करते हैं, किस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए प्रूव दैट कोटेंजेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कोटेंजेंट की बात करते हैं तो कोट जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, यानी वो कहाँ पे एक डिफाइन आंसर हमें देता है, डिफाइन वैल्यू हमें कहाँ पे देता है। देखिए सबसे पहले मोटी सी बात करते हैं कि कोट 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है, कोट 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। और इसी तरह से बहुत से पॉइंटों के ऊपर कोट पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइन होती है, कोट 2 पाई की वैल्यू भी नॉट डिफाइन होती है। तो यहाँ पे बहुत से वैल्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर कोट नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमें जो रियल नंबर टोटल होते हैं, जो टोटल हमारे रियल नंबर है उसमें से हमें वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है जिनके ऊपर ये नॉट डिफाइन आंसर देता है। ये नॉट डिफाइन हम क्यों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे नॉट डिफाइन की बात आती है वहां पे कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, उसका जो ग्राफ होता है वो ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां पे ग्राफ है वो टूट जाएगा, इसलिए फंक्शन का कंटिन्यूटी जो पीरियड है वो हट जाता है, वहां से ब्रेक हो जाता है। इसलिए हम उस पार्ट को पहले ही हटा देंगे जिस पार्ट के ऊपर हमें लग रहा है कि ये नॉट डिफाइन आंसर दे रहा है। इसलिए हम यहाँ से रियल नंबर में से हम लेस कर देंगे n पाई को, n पाई को लेस करेंगे और यहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z। रियल नंबर में से हमें n पाई लेस करना पड़ेगा, n की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा,
जीरो पे नॉट डिफाइन होता है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे पाई बन जाएगा, और पाई नॉट डिफाइन होता है, -1 रखेंगे तो माइनस पाई बन जाएगा। यानी इंटीजर जो भी होगा n का मान वो यहाँ पुट करेंगे तो उन सभी के ऊपर नॉट डिफाइन देता है। तो ये तो हमारी डोमेन हो जाएगी इसकी डोमेन। और हमारे पास फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू कोट x। अब हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका हमारा वही है, LHL, RHL और f of x तीनों पार्ट्स अगर बराबर होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम LHL के बारे में डिस्कस करेंगे। LHL से पहले हम कोई वैल्यू ले लेते हैं जो अपने डोमेन के अंदर बिलोंग करती होगी। लेट एनी वैल्यू a which belongs to real minus n pi where n belong to z डोमेन में से। अब इसके ऊपर हम LHL सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL हो जाएगी हमारे लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस के लिए हमारा फंक्शन यही रहेगा, a प्लस के लिए भी यही है और fx के लिए भी यही हमारे पास कोट x ही है सभी के लिए। अब LHL में हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पुट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पुट करने के बाद हमारी जो लिमिट है वो तो x अप्रोचेस टू चेंज हो जाएगी 0 में और यहाँ पे आ जाएगा कोट a माइनस h में चेंज हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद में हमारे पास ये पार्ट बन जाएगा। अब हम कोट को दो पार्टों में चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा cos a माइनस h डिवाइड बाई sin a माइनस h, cos a माइनस h डिवाइड बाई sin a माइनस h। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस b का। फिलहाल हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो cot थीटा का फॉर्मूला लगाया है, cos थीटा अपॉन sin थीटा का ये फॉर्मूला यूज किया। आगे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें cos a माइनस b और इसके बाद आएगा sin a माइनस b। ये दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं तो 11th क्लास में हमारे पास आते हैं, cos a माइनस b और sin a माइनस b। cos a माइनस b क्या होता है, देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। और sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए दो फॉर्मूले हैं जो 11th क्लास में आते हैं, हमें वही फॉर्मूले यूज करने होंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस होता तो माइनस हो जाता, लेकिन साइन के अंदर जैसा हमारे पास साइन है वही माइनस है तो माइनस आएगा फॉर्मूले में, प्लस तो प्लस आएगा फॉर्मूले में। अब आगे देखिए ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ से हमें क्या आउटपुट मिलता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 रहेगी हमारे पास और यहाँ पे cos a माइनस b का हो जाएगा cos a cos b, cos a cos b। a की जगह पे a स्मॉल है और b की जगह पे h है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin h हो जाएगा डिवाइड बाई इसी तरह से नीचे sin a माइनस b है तो a की जगह पे स्मॉल a है और b की जगह पे हमारे पास h है, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला हमारे 11th क्लास के हैं दोनों फॉर्मूले। अब हम यहाँ पे h की जगह पे 0 लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 के अप्रोक्स तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा cos 0। तो cos 0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा हमारे पास sin 0 इज दैट 0 हो जाएगा। इसी तरह से cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा। तो इन सभी को हम सोल्व करते हैं। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास क्या आउटपुट मिलता है, देखिए यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी cos a बच गया c1 cos a। यहाँ हम 0 रखेंगे तो sin x sin 0 0 होता है, 0 के गुणा sin a के साथ करें 0 डिवाइड बाई यहाँ देखिए cos 0 1 हो जाएगा, 1 की गुणा sin a के साथ करेंगे तो sin a और यहाँ पे आपके पास ये sin h है। h की जगह पे जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, इसके साथ गुणा करने पे भी 0 होगा, केवल यही बचेगा cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा cot a, दैट इज इक्वल टू cot a। तो ये हमारे बनेगी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू cot a। इसी तरह से हम सिमिलरली सोल्व करते हैं। हमारे पास RHL जो आएगी राइट हैंड लिमिट, RHL जो हमारी आएगी राइट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू a प्लस और हमारा फंक्शन cot x,
तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कोट ए ही आएगी। बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे, केवल माइनस की जगह पे प्लस करना है तो यहाँ प्लस एच हो जाएगा, और प्लस एच होने पे फिर ये प्लस, और इनके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास फॉर्मूले चेंज होंगे। फॉर्मूला कौन सा चेंज होगा, यहाँ पे कोस ए माइनस बी की जगह पे कोस ए प्लस बी हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी की जगह पे साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हैं, और ये 11th में आपको मिल जाएंगे। 11th की नोटबुक में भी बताए गए हैं, लिखवाए गए हैं, तो वहां पे देख सकते हो आप। बाकी अपने याद रखिए, इस तरह के फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं। कोस ए माइनस बी है तो कोस ए प्लस बी का भी बनेगा, और साइन ए माइनस बी है तो साइन ए प्लस बी का भी बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूले हमें याद रखने ही पड़ेंगे। कोस ए माइनस बी का होता है वो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर प्लस की बात करें, यहाँ बीच में प्लस आ जाए तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाता है, और यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूले में भी माइनस, यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में आगे भी प्लस ही हो जाएगा। तो ये आपका कोटे हो गया, ये भी कोटे हो गया। अब बात करें एफ एक्स की। एफ एक्स आपके पास है वो कोट एक्स है। यदि हम ए वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए भी क्या हो गया हमारा, कोट ए हो जाएगा। एट लास्ट एफ ऑफ ए इक्वल टू कोट ए, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस। ये हमारे पास कोट एक्स के बारे में है। और इसी तरह से हम टेंजेंट ऑफ एक्स का भी बात कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ एक्स है, उसकी तो डोमेन होती है, वो देखिए हम बात करेंगे tan 90 की। tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। यहाँ पे हम tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन दिखाएंगे तो वहां पे ब्रेक ग्राफ ब्रेक हो जाएगा उसका। tan का 90 के ऊपर ग्राफ ब्रेक होगा, और ग्राफ ब्रेक होगा तो वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा। देयरफॉर कंटिन्यूस अगर नहीं है तो हम फिर वहां पे उसकी जो ऑल रियल नंबर है उसमें से वो पार्ट्स हम घटाएंगे जिसके ऊपर ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो जो tan की जो डोमेन होती है, tan की डोमेन होती है वो हमारे पास रियल नंबर में से हमें 90 डिग्री वाले वैल्यूज, यानी जैसे π/2 वो हमें लेस करनी पड़ेगी। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की वैल्यू लेस की जाएगी। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 2n + 1 इनटू में π/2, इन सभी के ऊपर नॉट डिफाइन वैल्यू मिलती है हमें। यानी कि जैसे हम बात करें tan π/2 के बाद में अगर बात करें हम tan 3π/2 तो ये भी नॉट डिफाइन आता है। tan 5π/2 भी नॉट डिफाइन होता है। और यहाँ पर जो n होता है वो एक इंटीजर के रूप में होता है, बिलोंग्स टू z। ये हमारी डोमेन होती है, ये tan फंक्शन की होती है। तो इस डोमेन में से हमें कोई एक वैल्यू a लेनी पड़ेगी और फिर उसके ऊपर ऐसे ही सोल्व करना है। वो आपका हो जाएगा tan x का। tan x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज इन हिज डोमेन, इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। तो आगे हम बात करते हैं कोट टेंजेंट के बाद में हमारे पास एक और बचता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोसिकेंट या फिर हम सीकेंट का जिक्र करें, कोसिकेंट या फिर हम सीकेंट का जिक्र करते हैं, वहां पे भी हम कंटिन्यूटी हम दिखा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है वो कोसिकेंट एक्स है। Prove that cosecant function is continuous function. Continuous function. Prove that cosecant function is a continuous function. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोसिकेंट होता है वो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन बनता है, क्योंकि इसकी डोमेन निकालनी है हमें। अब कोसिकेंट जीरो की बात करें हम, तो कोसिकेंट जो होता है वो हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन जीरो होता है वो तो जीरो होता है, तो कोसिकेंट जीरो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है, यानी कि जीरो के ऊपर नॉट डिफाइन है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो कोसिकेंट 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 यानी कि वो हमारा 2 हो जाएगा।
कोशिकेंट 45 डिग्री की बात करें तो √2 बन जाएगा। कोशिकेंट 60 की बात करेंगे तो वहां पे 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद कोशिकेंट 90, कोशिकेंट 45 तो हम बता चुके, √2 कोशिकेंट 60 है वो 2/√3। और उसके बाद में हम बात करते हैं कोशिकेंट 90 sin 90 का रेसिप्रोकल यानी 1 होता है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं कोशिकेंट 0 डिग्री के आगे कोशिकेंट पाई के ऊपर जाता है सीधा। कोशिकेंट पाई यानी कोशिकेंट 180 डिग्री, ये आपको नॉट डिफाइन आंसर देगा। यहाँ पे कोशिकेंट 180 डिग्री होता है, वो हमारे पास जो आउटपुट देगा वो नॉट डिफाइन देगा। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई और n बिलोंग्स टू z होता है हमारे पास। ये इसकी डोमेन होती है कोशिकेंट की, डोमेन ऑफ कोशिकेंट x। हम यहाँ पे फंक्शन का प्रूफ, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी का प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ में fx लिखना है कोशिकेंट ऑफ x, कोसेक ऑफ x लिखते हैं हम शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में। अब इसको हमें कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम इसकी डोमेन में से कोई वैल्यू लेते हैं। लेट एनी वैल्यू a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, इसकी डोमेन में से बिलोंग करेंगे तो हमारे पास लिमिट बन जाएगी। हम LHL निकालते हैं यहाँ से, LHL, RHL और fx तीनों पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और हमारा फंक्शन ये रहेगा कोसेक x। अब आगे उसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। मैं कोसेक x को 1 में sin x लिख सकता हूं। अब इसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट हमारी हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट, और ये आ जाएगा 1 में sin x की जगह पे मैं लिख सकता हूं a माइनस में h। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यानी हम पुट करेंगे, यहां से पुट करते हैं x इज इक्वल टू a माइनस एच एंड h अप्रोचेस टू 0, वहां से बन गए। अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन a माइनस b का। साइन a माइनस b का होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। यह फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 साइन a कोस b यानी कोस h माइनस कोस a साइन b, इट मींस साइन h। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे h हो जाएगा, कोस h है तो यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो कोस 0 हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट इंप्लाइज यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलती है 1 में साइन a, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई करें तो साइन a आ जाएगा माइनस। अब यहाँ x की जगह हम 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, 0 की कोस ऐसे गुणा करें तो 0, दैट इज इक्वल टू 1 साइन a, 1 साइन a। ये 1 साइन a अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट में आया है 1 साइन a। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं RHL। तो RHL में हमारे पास आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, और हमारा फंक्शन जो भी है fx यानी कोशिकेंट x, इसको भी जब हम सोल्व करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 साइन a मिलेगा यहाँ पे, यानी कि RHL राइट हैंड लिमिट है वो भी हमारी 1 साइन a होगी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में, यानी f ऑफ x है, यहां से हम निकालते हैं f ऑफ a, और f ऑफ a निकालते हैं तो वो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब हम f ऑफ a निकालेंगे तो x की जगह पे a से रिप्लेस करें तो दैट इज कोशिकेंट ऑफ a। कोशिकेंट ऑफ a को हम लिख सकते हैं 1 साइन a। अब देखिए यहाँ से हमारे पास तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए के रूप में चेंज हो चुके हैं, यानी तीनों के तीनों पार्ट है वो सेम है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, ये ऑल रियल नंबर्स पे है, लेकिन उसमें से वो पार्ट हटा दिए गए हैं जहां पे ये नॉट डिफाइन आउटपुट देता था हमें ऑल रियल नंबर्स, बट ये पार्ट यहाँ पे हटाना पड़ेगा एक्सेप्ट दिस वैल्यू।
रियल नंबर माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। इस नंबर से अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी वैल्यूज होंगे, उन पे ये डिफाइन होगा। तो कोसिकेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ साथ हम कोसिकेंट के साथ साथ हम सीकेंट का भी जिक्र कर सकते हैं। सीकेंट फंक्शन भी इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस रहता है। इसके बारे में हम इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंप्लीट होने के बाद में अब हम बात करना चाहते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रूप में बात की जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैसे e की पावर x है, e की पावर x है, a रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास दो होते हैं, e की पावर x एंड a टू द पावर x। तो इनको हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे देखिए prove that a to the power x is a continuous function। अब a to the power x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास मोस्टली दो ही फंक्शन लिए जाते हैं, a to the power x और दूसरा होता है e to the power x। e की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 2 और 3 के बीच में 2.7182 लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी गई है। ये यहाँ पर हम बात करेंगे a to the power x की, तो जो a की वैल्यू होगी यहाँ पर जो a की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे हम। अब इसकी बात करें पहले फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a to the power x है, इसकी डोमेन की बात करेंगे हम कि इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी। ये सभी रियल नंबर्स पे हमें डिफाइन आंसर देगा। इसके बाद हम यहाँ रियल नंबर्स में से कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करते हैं। लेट एनी वैल्यू सी ले लेते हैं जो बिलोंग करती हो डोमेन में या रियल नंबर में। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए ये सारे हमें चेक करने हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो ए की पावर एक्स है। यहाँ हमारे पास जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स। हम प्रूफ में इस तरह से लिखेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सी माइनस लेंगे, फंक्शन हमारा ए टू दी पावर एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, वही x इज इक्वल टू सी माइनस एच पुट करेंगे और h अप्रोचेस टू हमारे पास 0 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a टू दी पावर x की जगह पर रखेंगे c माइनस h, a टू दी पावर c माइनस h। यहाँ अब हम अलग अलग पार्ट्स में इनको ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में हम इनको लिख लेते हैं। यानी इस तरह से लिख सकते हैं a टू दी पावर c इंटू a टू दी पावर माइनस h, यानी कि दोनों का बेस सेम है, a यहाँ है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होगी, c और माइनस h को जोड़ेंगे तो c माइनस h बन जाएगा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या पार्ट बन जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर c, a टू दी पावर c हो जाएगा। यहाँ से a टू दी पावर c हमें मिलता है, ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में भी हमारे पास इसी तरह होगा x अप्रोचेस टू c प्लस और a टू दी पावर x, इसमें भी हम पुट करेंगे और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, a टू दी पावर c मिलेगा। फिर हम बात करते हैं हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है, वहां से f ऑफ c निकालेंगे। हम f ऑफ c निकालते हैं यहाँ से तो a टू दी पावर c मिलेगा हमें, और a टू दी पावर c हर जगह पे मिला है तो हम कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL और बराबर f ऑफ x एट x इक्वल टू c। और c कहाँ बिलोंग करेगा हमारे पास,
रियल नंबर में बिलोंग करेगा सी है वो अपने रियल नंबर में, ये डोमेन में बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा जो e की पावर x है और e की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। दूसरा e की पावर x, मोस्टली हम इन्हीं को यूज करते हैं। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। आगे हम जब क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे तो उनमें इनको डायरेक्टली लिखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।